ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं तमिल की एक साइको किलर वाली मूवी जिसका नाम है नाने विरुवियन। इस मूवी की कहानी कुछ अलग है जिसे जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो जुड़वा लड़कों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम प्रभु और दूसरे का नाम काथिर है। प्रभु एक सीधा साधा बच्चा है और दूसरी तरफ काथिर काफी ज्यादा शैतान है। काथिर के माता पिता उसे सुधारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काथिर दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन तो काथिर ने हद ही पार कर दी, जिसके बाद उसके पिता ने उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया। लेकिन जब रात में वो काथिर को वहां पर चेक करने जाते हैं तो वहां से काथिर गायब था। काथिर को एक पागल आदमी उठा ले गया था। दरअसल वो आदमी लोगों को मारा करता था और अब वो काथिर को मारना चाहता था, लेकिन काथिर के अंदर लोगों को मारने की चुल तो पहले से ही मची हुई थी और अब उसको वो मौका भी मिल गया था। वो उस पागल आदमी को चकमा देकर उसे ही एक बड़े से पत्थर से कुचल डालता है और इस दिन के बाद से काथिर के अंदर लोगों को मारने की चुल और भी ज्यादा पैदा हो जाती है। इसके बाद हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां हम प्रभु को देखते हैं। प्रभु की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का नाम है भुवाना और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सत्या। एक बार ये लोग कहीं घूमने जाते हैं और वहां पर सत्या की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद से ही सत्या काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी थी। वो किसी से भी बात नहीं करती और ज्यादातर अकेली ही रहती थी। सत्या के ऐसे बिहेवियर को देखकर प्रभु काफी ज्यादा परेशान था और एक दिन प्रभु सत्या के कमरे के बाहर खड़ा ये सुनता है कि सत्या कमरे के अंदर किसी से बात कर रही है। सत्या कमरे के अंदर जिससे भी बात कर रही थी उससे ये कह रही थी कि मैं आज नहीं बल्कि कल अपने पापा को सब बता दूंगी। प्रभु को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत सत्या के रूम में जाकर उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सत्या उसे झूठ बोलते हुए ये कहती है कि वो तो सिर्फ अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। समय के साथ साथ सत्या की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब प्रभु को ये तो पता था कि सत्या जरूर किसी से बात तो करती है। तो एक दिन प्रभु सत्या के रूम में बेबी मॉनिटर रख देता है ताकि वो ये सुन सके कि सत्या जिससे भी बात करती है आखिर क्या बात करती है। प्रभु उस बेबी मॉनिटर से सुन पाता है कि कोई तो सत्या को कहता है कि वो उस बेबी मॉनिटर को तोड़ दे, क्योंकि उस बेबी मॉनिटर को सत्या के पापा ने वहां पर रखा है ताकि वो सत्या की बातें सुन सके। अब प्रभु काफी ज्यादा परेशान हो चुका था तो वो एक दिन सत्या से बड़े ही प्यार से ये सब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सत्या एकदम से रोना शुरू कर देती है। तो प्रभु उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है। यहाँ सत्या साइकेट्रिस्ट को बताती है कि उसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम है सोनू। सोनू हमेशा मेरे साथ ही रहता है और वो यहाँ हम सबके बीच में भी है। सोनू उसे सोने भी नहीं देता और हमेशा उसे धमकाता रहता है ये कहकर कि वो उसके पापा को मार डालेगा। सत्या की ये सारी बातें सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट को ऐसा लगता है कि सत्या ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है जो कि कुछ बच्चों के साथ होता है, लेकिन सत्या कहती है कि ये कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, सोनू रियल में है। साइकेट्रिस्ट सत्या को दवा देकर उसे घर भेज देता है और घर आकर प्रभु सत्या के साथ ही सोता है। यहाँ प्रभु सपने में अपना पास्ट देखता है और यहाँ हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जब प्रभु और काथिर छोटे थे और यहाँ पर काथिर काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। वो प्रभु को एक बॉक्स में बंद कर देता है और अपने ही पिता को मार डालता है। काथिर की माँ को पता था कि काथिर ने ही अपने पिता को मारा है, लेकिन वो पुलिस को सच नहीं बताती। काथिर की माँ एक साधु के पास जाती है और वो साधु काथिर और प्रभु की कुंडली देखता है। वो साधु उनसे कहता है कि ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकते और अगर ये दोनों साथ में रहे तो ये एक दूसरे को मार डालेंगे। काथिर की माँ डिसाइड करती है कि वो प्रभु के साथ रहेगी और वो काथिर को एक मंदिर के बाहर छोड़कर चली जाती है। बस इतने में ही प्रभु की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सत्या वहाँ पर है ही नहीं। प्रभु उसे ढूंढते ढूंढते छत पर चला जाता है जहाँ सत्या छत से कूदने ही वाली थी। प्रभु उसे कैसे न कैसे समझाकर अपने पास बुलाता है और सत्या ये कहती है कि सोनू मुझे आपसे कुछ कहने को कह रहा है। प्रभु पूछता है कि सोनू क्या कहना चाहता है, तो सत्या काथिर का नाम लेती है और काथिर का नाम सुनते ही प्रभु शॉक्ड हो जाता है और उसे भी अब यकीन हो जाता है कि सोनू रियल में है, क्योंकि काथिर के बारे में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं जानता था। अब प्रभु एक ऐसे ग्रुप को लेकर आता है जो कि भूतों को पकड़ने का काम किया करता था। वो लोग पूरे घर में कैमरे लगा देते हैं ताकि वो लोग सत्या की हर हरकत पे नजर रख सकें। रात को लाइट चली जाती है और सत्या अपने रूम से गायब हो जाती है। ये लोग यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करके सत्या के पैरों के निशान देखते हैं
वो लोग देखते हैं कि पहले तो सत्या के पैरों के निशान रूम के बाहर आए और फिर रूम के अंदर चले गए। सभी लोग रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक सत्या रूम लॉक कर चुकी थी। प्रभु दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजा अपने ही आप खुल जाता है। यहाँ पर सत्या मराठी में बोलने लगती है और ये आवाज सत्या की नहीं बल्कि सोनू की थी। सोनू कहता है कि प्रभु को उसका एक काम करना होगा और उसके बाद ही वो सत्या को छोड़ेगा। और प्रभु को जो काम करना है वो है काथिर को मारना, क्योंकि सोनू की जान काथिर की वजह से गई है। अब यहाँ पर ये तो पता चल जाता है कि सत्या के अंदर सोनू की आत्मा है, तो प्रभु साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो साइकेट्रिस्ट भूतों में भी बिलीव करता है। वो प्रभु से कहता है कि सत्या के केस में एक्सोर्सिज्म करने से बेहतर ये रहेगा कि हमें वो करना चाहिए जो सोनू कह रहा है, यानी कि प्रभु को काथिर को मारना होगा और उसके बाद सोनू सत्या को अपने ही आप छोड़ देगा। इधर सोनू सत्या के फोन में उससे एक वीडियो बनवाता है और उस वीडियो के जरिए ही हमें काथिर के आगे की कहानी का पता चलता है। जब काथिर की माँ उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद काथिर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसी दौरान उसने कई लोगों की जान ली, क्योंकि काथिर के अंदर लोगों को मारने की अलग ही चुल थी। ऐसे ही काथिर बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और कुछ ही समय बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इनके दो बच्चे हुए जो कि ट्विंस थे, जिसमें से एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मनु था। काथिर अपनी फैमिली को तो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर जो लोगों को मारने की चुल थी वो कभी शांत नहीं हुई और इसीलिए वो रोज रात जंगल में शिकार करने के लिए जाता, ताकि जो उसके अंदर लोगों को मारने की चुल है वो उसे शांत कर सके। एक दिन कुछ टूरिस्ट काथिर के कैबिन के पास आते हैं और वो लोग काथिर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे और ये सब होते हुए काथिर के बच्चे भी देख रहे थे, लेकिन काथिर उन लोगों को इग्नोर करता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। अब उसी रात काथिर शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगा, लेकिन उसका बेटा सोनू छुपकर जीप में बैठ जाता है और काथिर के साथ ही जंगल में पहुंच जाता है। वहां सोनू देखता है कि काथिर ने उन टूरिस्ट को पकड़ लिया था और वो उन सभी का एक एक करके शिकार कर रहा था। ये सब देखकर तो सोनू बहुत ज्यादा डर जाता है और काथिर को भी पता चल जाता है कि सोनू ने ये सब देख लिया है। तो काथिर उसे डराते हुए कहता है कि तुमने जो भी देखा है उसके बारे में किसी को भी मत बताना। लेकिन सोनू की तो फटी हुई थी, तो वो घर जाकर अपनी माँ को सब बता देता है और अब घर में सब काथिर से डरने लगे थे। काथिर उनसे कहता है कि मैंने ना तो आज तक तुम लोगों पर हाथ उठाया और ना ही तुम लोगों पर गुस्सा किया, तो तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। लेकिन काथिर की वाइफ ये जान चुकी थी कि काथिर एक किलर है, तो वो काथिर से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उन लोगों को जाने दे। ये सुनने के बाद तो काथिर का दिमाग ही सटक गया और वो अपनी फैमिली को ही बांध कर रखने लगा। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता है, लेकिन एक रात काथिर की वाइफ काथिर को नींद की गोली देकर बच्चों के साथ भाग निकलती है। वो बच्चों को लेकर नाव से भाग रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे काथिर वहां पर आ जाता है और वो नाव को अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पर छीना झपटी होने लगती है और एक मौका ऐसा आता है जब काथिर की वाइफ काथिर के सर पर एक डंडा दे मारती है और इससे काथिर के अंदर वाला शैतान जाग जाता है और वो अपनी ही वाइफ के पेट में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। तभी काथिर को पता चलता है कि छीना झपटी के दौरान सोनू भी मारा गया और अब सिर्फ मनु ही बचा है और काथिर मनु को जबरदस्ती अपने साथ रखता है। सारी कहानी जानने के बाद ये लोग काथिर के गांव जाते हैं और इस दौरान सोनू सत्या पे पूरी तरह हावी था, क्योंकि वो काथिर को मारकर अपने भाई मनु को बचाना चाहता था। ये लोग मनु के स्कूल जाते हैं जहाँ सत्या मनु से बात करने लगती है। दरअसल सोनू और मनु जब भी बात किया करते थे वो लोग एक सीक्रेट साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे और यहाँ पर जब सत्या मनु से बात करती है तो वो उसी साइन लैंग्वेज में बात करती है और इससे मनु को पता चल जाता है कि सत्या के अंदर सोनू की आत्मा है। उसी रात प्रभु मनु से जंगल में मिलता है, लेकिन काथिर उन लोगों को बात करते हुए देख लेता है। प्रभु उससे कहता है कि हम लोगों को जाने दो, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे कि तुम किलर हो। तो काथिर कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन मनु कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर दोनों में फाइट होने लगती है और काथिर प्रभु को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और एक टाइम तो ऐसा आता है जब काथिर प्रभु को जान से ही मारने वाला था और वो प्रभु से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। तभी मनु काथिर के पैर में चाकू घुसेड़ देता है
इतने में सत्या भी वहाँ आ जाती है और वो तीर से काथिर पे हमला करने लगती है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर भी काथिर का सामना नहीं कर पा रहे थे और काथिर अकेला ही इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। अब काथिर सत्या को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। काथिर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था तो मनु उसे धमकी देता है कि वो पहाड़ से कूद जाएगा। काथिर उसे रोकने जाता है और इतने में प्रभु काथिर को अपने साथ लेकर पहाड़ से कूद जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों मारे गए और सत्या के शरीर से सोनू की आत्मा भी बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रभु पहाड़ से ऊपर आ रहा था, यानी कि वो इस जंप के बाद भी बच जाता है। जब प्रभु पहाड़ के ऊपर आता है तो वो अपनी आंखें एकदम से खोलता है जैसे कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि काथिर तो मर गया लेकिन प्रभु बच जाता है। लेकिन अगर सोचा जाए कि उस जंप से प्रभु बच गया तो काथिर कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि काथिर को तो इस जंगल का कोना कोना पता था और वो यहीं पर रहकर तो बड़ा हुआ था। और जबकि प्रभु तो काथिर से बहुत ही ज्यादा वीक था, अगर वो बच सकता है तो काथिर क्यों नहीं। और जैसे प्रभु ने लास्ट में आंखें खोली उससे तो यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर इसका पता तो हमें इसके अगले ही पार्ट में चलेगा, जो अगर कभी बना।